स्वयं जले सर्वान्न में। और सबसे बढ़िया सूत कहाँ है गुरुजी के काऊ के लड़का को ब्याह न है रहो, बिल्कुल 100 कोस सही बता रहे हैं। और कोई लड़की भाई आ जाए सिकंदर हीरापुर माउते तो और रखे यहाँ तो भाई खातर करेंगे पहले, और वो लड़का जाको दिखामनो है ताकि यहाँ 2 हर 4 बद 3 भैंसे बंधवा दी का वो रखी है। और फिर का कह रहे भाई लड़की भाई सुना के अरे किन को दिखा रहे हो कि उनको बोहरे को दिखा दो। एक का कह रहे हो मैं बेतन जो करी लेंगे सेंत में ए बेना करेंगे ए भैया ना है कछु हम तो मने के भजन डालेंगे उन पर उन्हें कहा कंगे सुनेंगे करेंगे कैसे ना है काय थी वो लड़की बात सुन ले कि ब्याह जाते दामन को है ले गए भाई। तो ब्याह को बहुत सूत हो तुम्हारे यहाँ। और सबसे बड़ी विडंबना तो जहां बात किया कि जो हमारे घर की लड़की आई है त्या घर में बैठी है प्यो ना बतावे, ये असली बात है तो है सूत। एक बार तुम जानते होगे कल्याण सिंह थे बढ़ावली के बिजली विभाग में नौकरी करते थे, अब वो नहीं है जिस दुनिया में। सो एक दिन उनके यहाँ भागवत चल रही थी, सो हमने की मिसा जी रोटी त्याई बनी है जहां में मिर्च बहुत डाल दी है। तो वे बोले कि जहां में हमारा कुछ दो सुना है तो सब तेरे ही आंखी है बसोट। हाँ मैं हथियार खींच के मारो है। प्रिंसिपल साहब फिर हमने जवाब दो मिसा जवाब अब तो ना देंगे, तुम मान पक्ष के रिश्तेदार हो लेकिन देंगे समाज में। तो उन्हें हमने जवाब दिया भरी समाज में बेऊ जले सर गई हो तुम जले सर गई हो, लड़की हमारी जरूर है ना। तो हमने उन तिकई में समझ तुम लियो घुमाए के उत्तर हम दे रहे हैं कि बोलो मीन एक गड्ढा में और महलो पानी भर रहो खूब गंदो और बाम 4 बाल्टी तुम नल पे तो साफ भर के डाल दो बेऊ ऐसा ही है जाओ तो कहते सही आगे समझ में। तो जहां हमारा दोस्त का है वहीं आ जाइए कथा की तरफ। भगवान ने वो लीला की। एक बात और संकेत करता हूं मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि जो भगवान श्री राम ने अवतार धारण करके जो किया, समझना मेरी बात को, जो श्री राम ने किया वो करना और जो कृष्ण ने कहा वो करना। कृष्ण ने जो किया है उसे मत करना, जो कहा है वो करना। तो आज पूतना का वध किया भगवान ने बाल अवस्था में। सक्टासुर तृणाव्रत को भेजा, उन्हें भी भगवान ने मारा बाल अवस्था में। गर्गाचार्य जी को बुला करके नाम रखवाए। ध्यान रखना जो रोहिणी के बेटा हुए थे उनका नाम रखा बलराम और यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। जो संसार को अपने में आकर्षित कर सकता हो उसे कृष्ण कहते हैं। महाभारत के आदि पर्व में इसका एक अर्थ और आया। कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला और सांवला रंग है इस आकाश का। जैसे इस आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, यशोदा के बेटा का कहीं भी कोई आदि अंत नहीं है। नाम रख गए। अब भगवान ने एक और बड़े हुए। तो ध्यान रखना परमात्मा की लीलाओं का कोई भी वर्णन करना चाहे हजारों मुख से फिर भी होता नहीं है। अलग अलग कहने के तरीका है, लेकिन जो हमारे गुरुजी सुनाते थे उसके अनुसार जब वो कन्हैया थोड़े से नेक बड़े भले घोटन चलवे लाग श्रोता बंधुओं। तो एक दिन यशोदा मैया ने और कही बाबा नंद से कि देखो बादन जी बालक बा राक्षसी पे बच गो हैं, और आज सोमवार को दिन आए तो मेरी इच्छा है मैंने खीर रांध के और ब्राह्मण को नौत दूं। बढ़िया बात है, ब्राह्मण घर पे भोजन कर जाए। भोजन किसका बनवाया? खीर का। आज भी बनता है। कहां? महावन के पास चले जाइए आप, दाऊ जी के पास रिश्तेदार आएगा तो खीर जरूर बनेगी, क्योंकि वहां हमारी एक बहन है नगला हरजीवन में। तो हम जब भी जाते हैं
तो रिश्तेदार आते हैं तो खीर जरूर बनती है। जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, अरे मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो। और तुम भर के थारी चामन की और पूस के महीना में और रात के 9 बजे इन्हें जनक सिंह चाचा खबा के देख लो, सवेरे बता दियो। श्रोता बंधुओं, आज भोजन बन के तैयार हुआ। देखो बचपन की लीला कितनी सुंदर है भगवान की। बस जल्दी करेंगे, थोड़ी सी ने क्षमा करना, आज लेट तो हो ही गए हैं, लेकिन उस लेट में मिला भी है, कुछ हमें भी मिला है और कुछ तुम्हें भी मिला है। क्यों कि हमारे दो वक्ता ऐसे आए जो तुम्हारे लिए भी संदेश बढ़िया दिया और पप्पू के लिए भी संदेश बढ़िया दिया। हमेशा सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी नहाए धोए के पूजा पाठ करके तिलक लगा के आ गए यशोदा आंगन में। यशोदा आगे बाबा, हाँ लाओ भोजन लाओ। तो पंडित जी तो बैठा थे चौक में बिछौना करके, और लला बैठा ले पिड़िया पे, और यशोदा ने थारी पसी। ध्यान रखना, ब्राह्मण देवता ये नहीं समझ पाए थे क्या इस यशोदा के घर में वो असली ठाकुर प्रकट हो चुका है। अब उनने क्या करो कि हाथ पे जल करके और नेत्र बंद करके और ठाकुर जी को भोग दो। जो ब्राह्मण देवता ने भोग दो, अरे जब मंत्र पे प्रयुचारो, अरे जब मंत्र पे प्रयुचारो और थाल में आयो नंद दुलारो। जो ठाकुर जी को भोग लगा, भगवान भाई थारी बैग और लगा दो मम्मा। जसोदा है गैया बात अनूठी और बेटा ने खीर करिया सब झूठी। पागल जी बालक सब बिगाड़े को खीर बिगाड़ दी। जसोदा चौका में पिड़िया में नजर करी सो कोई न से उठी कहीं लेला बेटा ना, पहले पंडित जी खा जाना तब हम तुम खाएंगे। जे नुते भाई आए और ब्राह्मण देवता भोजन कर जाएंगे, स्वयं कर लेंगे। बाबा नाराज मत रहिए, तो ऐसा बहुत परेशान करता है। उठा के फिर पीढ़ी पे बैठा दे, बाबा दूसरी थारी ला रही हूँ। अब दूसरी थारी फिर धरी और ला के जो ब्राह्मण के सामने रखी और उन्हें हाथ बजल करके ठाकुर जी को भोग कर दो। जब ठाकुर जी को भोग लगो तब बन गए बुलवैया और थाल पे आई गो कुमार कन्हैया। जो हाथ पनीर की जसोदा क्या है बाबा, खाए ली अमन तो सही बता रहे तेज ना कैसे भोजन हीरो ऐसा ही होता था ना। और नौत के पंडित बढ़ते 3 बिलांत के बालक ना एक ऊपर मौत तक ना जाने जाता लंबो दम डंडा जा रहा हूं पे घरे खबरदार जो काउ दिन नौतो। जसोदा एकदम पीछे नजर करी, गायब उठ के आई शोभा के कैसी आई गई तो थारी गई है और एक ऊपर जो करिया ने खसिया के कान पकड़ छोरे और कितनी गई है। पहले पंडित जी खाएंगे तब हम तुम खाएंगे। कान पकड़ के थतिलाई और कमरा में दे बंद कराई और बाहर सा कर लगाई। और बंद हो तो कन्हैया बंद करके साकर दे दी। बाबा बहुत परेशान करता है कि मैंने तारे में बंद कर दो तो खाई की जाइए। तीसरी थारी ला रही हूं और जो तीसरी थारी आई परीक्षित महाराज पंडित जी बिना ठाकुर जी के खातना है। अब मालूम उन्नाई का असली ठाकुर जाकन मंदिर फेरी उचारो करी खुली खुलो नहीं द्वारो और थाल पे आई गो नंद दुलारो। बोलिए
हारमाला ओम मीर सिंह ग्राम चमरोला से, धन्यवाद। ओ यशोदा काय बाबा खाई ली तुझे मान ला बिल्कुल पिल गए ला मोदा में पे तो है मैं जा रहा हूँ पे घर को जेना बालक खा जसोदा ने कहीं वो काम वाले में पत्ता का वो डो कच्चे लमके नशा में हैं और लला में कमरा बंद है ए जो जसोदा पंडित जी के माँ थारी माँ वहां से दो हाथ अंदर अब गई में कमरा माँ जब कमरा में करियल खाई और भीतर रोई रहे कुमार कन्हाई ओ मैया मैया तुम तो लाड़ करती इतना प्यार करती और जैसी पत्थर की बनी है मैया जा मैं दे रहा हूँ बाल निकाल ले। अब जसोदा वहीं पंडित जी कमाऊं तू करिया फिर भाजी उधर मैया मुझे डर लग रहा है तू कितना प्यार करती आज ऐसी पत्थर की आगे जाम कूद गई है और मैया मैं बाल निकाल। जसोदा ने की जालन कमरा में रो बाल में थारी पका रो अरे तब नैया लौट की आई है गिर गई माता का सुखाई है। एकदम यशोदा मैया चक्कर खा के गिर गई। भगवान ने मुंह पहुंचा पंडित जी ने कही गए रे है मसना है करगंडा 3 बजे थारी पस्सी गई पत्ते ने मुंह तक नहीं जान रही आज एक दिन खाऊ जाते तो का बिगड़ जातो। भगवान ने की बाबा मैंने तुम्हारी थारी में तो तिनको बनना सही कह रहे हो कितना सांचा धारी होता है वो मेहता ही का कह रही कि मैंने कमरा मुंह ए मुंह खोलिए हमारी खीर मुंह में भरी झूठ बोल लो देख लो। भगवान ने की मेरी मैया उठ के ना आ पाई तो मुंह ही दिखाई दूं बाबा हाँ मैं मुंह खोल लूं और तुम्हें खीर को चामत दिख जाए ताई खन कान पकड़ लियो। और भैया आज हमारी कथा में हमारे गुरुजी के जोटिया शैतान सिंह भगत जी भी आ गए महात्मा जी और मालूम है इनको का काम हो जब गुरुजी रामायण गाते तब पहले पीढ़ियों पे बैठ के रामायण होती पीढ़ियों पे सो कोई अगर बढ़िया गब्बैया आएगा गुरुजी के संग को तो भगत जी बैठे पीढ़ी पे तो गुरुजी ने कहा ए भगत तूने पल्लू सरक जा भगत पल्लू सरका दे। फिर कोई और जोटिया आ गए ए भगत तूने कौन पल्लू सरक जा ए भैया 10-11 जोटिया आए तो भगत सरकावत कहाँ धरती पहुंचा दे। और जो देवता ने कुलाच भरी और कोनी दई धरती में तो गुरुजी कहते भगत अब तू यहाँ आ जा भगत तू कहते कि चोरी और तब तो सरकार रहे तो जालंग को मर भी आ जा भगत ना वो भगत जी थे वो कैसे लोग थे वो प्यार कहाँ चला गया। सत्य बता रहे हैं मेरी आंखों देखी सवेरे भगत जी जगे 5 बजे 2 घंटा अंधेरे में और लोटा लेके और भगत जी टट्टी को चले गए बहुत दूर और गुरुजी जगत रहते ताखन और भगत जी ने लोटा मांज के धोए के खटिया तक टेक ना पाओ क्या तो धरो से गुरुजी कहते भगत राम राम के राम राम के चल लोटा बल्ले भगत ने की अभ्याला में गो का तब कहाँ हो तू उतना ही लोटा भर के भगत है फिर संग जानो 3 किलोमीटर। ये प्यार था इन लोगों के अंदर अब नहीं। तो वहीं आ जाइए तो जब भगवान ने मुंह खोलो है और जाखन कन्हैया ने मुंह खोलो और भगवान के मोमा जनक सिंह ने चश्मा में तो बड़ बड़ी आंखें करी भैया दिखो का है क्या अरे जाखन मोकू खोल दो और सुतदाऊद छोटा है जाखन मोकू खोल दो और सुतदाऊद छोटा है और गंगा जी भीतर दिखी जम जमुना ले रही छोटा है। अरे सागर भीतर दिखी और दिखे मारे और गैया बछड़ा सब दिखे और दिखे वो मारे। गंगा जी जमुना जी सूर्य चंद्रमा तारे समुद्र हिलोरे मार गया। बाबा नंद का भवन दिख गया
पंडित जी बैठे बेउती के, जसोदा पर ये बेउती के और लला बैठो है सूट। पंडित जी ने कि बालक ना है, ये तो बहुत बुरा बना हुआ है जसोदा घर में। तब तक मात हो समय आई और सोई हरिणी माया दुबकाई। श्रीमद् भागवत में लिखा है परीक्षित जी कि भगवान जिस माया के खेल को महतारी को दिखा देते थे तुरंत ही भुला देते थे, क्योंकि अगर मेरी मैया जी जान गई कि जी मेरा बेटा ना है जी तो ब्रह्म है, तो फिर बेटा जैसा प्यार नहीं करेगी। मैया भूल गई। बाबा चलो चौकई मैंने खा लियो जना यशोदा, अब भोजन करूंगा तो जाई को झूठो गांजो पिए तो होगा तब चिल्ला रहे 50-200 में घर पे लगा दे, खानदान पे लगा दे, हिंदू पे लगा दे। वो अब तब कह रहे कि झूठो कर रहे हो ना खाए रहो, और अब कह रहे हो कि झूठो कर दियो तो खाऊंगा। यशोदा तुझे पता नहीं है तेरे बेटा का झूठा संसार खा रहा है। मैंने आज पूरी दुनिया को सबको इसी में देखा है पर नहीं समझ पाए क्यों।